हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पे मैथ पढ़ाने वाला हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट्स लेकर आया हूं अपना मैथ्स का, जो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ हमारा जो पहला चैप्टर होगा मैथ्स में नंबर सिस्टम का होगा, संख्या पद्धति। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांकरणी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभानी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद पार्टनरशिप। उसके बाद हमारा चलेगा कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड देन टाइम एंड वर्क। और यहाँ पे आइए पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद चलेगा यानी पाइप और टंकी। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी। उसके बाद 18 चैप्टर होगा हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी पर संबंधित पर्सन। उसके बाद नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण। उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये सारा कंटेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ जाते हो तो ये हमारे जो कंटेंट्स हैं ये लगभग हमारा 2.5 से 3 महीने में फिनिश हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए हर जगह ये लाभदायक होगा। मैं आपको जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ आज आपके लिए, वो नंबर सिस्टम से करूँगा। ये पहला जो चैप्टर है ये पूरे मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि हमें नंबर की नॉलेज हो जाए तो हमारे लिए आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। नंबर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए नंबर सिस्टम को हमने सबसे पहले रखा है। नंबर सिस्टम क्लास हमारी सबसे पहले चलेगी, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ चलेगा, और उसके बाद ये सारे चैप्टर धीरे धीरे 1 बाय 1 चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम से। हमारी आज की जो क्लास होगी ये थोड़ी बेसिक होगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको नंबर्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है कुछ उसको देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं अपने सफ़र पर। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की नंबर सिस्टम से। तो टॉपिक हो हमारा नंबर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो हमें आज सीखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहली बात आती है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमें इसके अंदर संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमें सीखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले जानना ये जरूरी है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जो हमारी वस्तुओं को गिनने में काम आते हैं, जिन नंबर्स को हम गिनने में यूज़ करते हैं वे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनकी शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आगे अनंत तक जा सकते हैं। शुरुआत हमेशा 1 से होती है। इनको प्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर में जो हमारा पहला लेटर आता है एन आता है, इसलिए हम इनको कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत इनकी 1 से होती है और 2 नेचुरल नंबर के बीच में 1 का अंतर होता है। ठीक है, लगातार जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें 1-1 का गैप होता है, तो ये 1-1 के गैप पर आगे बढ़ते रहते हैं और ये इस तरह से अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी? पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर क्या होते हैं? वे नेचुरल नंबर से थोड़े अलग होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वे 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लें तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती हैं और ये हमेशा धनात्मक ही होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
आगे कहीं तक भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत होगी किससे? 0 से। तो होल नंबर क्या होते हैं? दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो ये कहलाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? पूर्णांकों की, यानी इंटीजर्स की। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए दोस्तों, पूर्णांक जो होते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, परंतु इसमें 0 भी शामिल होती है। तो एक बात की जाए कि 0 को शामिल करते हुए सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो नंबर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक का जो बेस होता है वो हमारा 0 होता है। 0 से दाईं तरफ अगर हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं, पॉजिटिव धन पूर्णांक। और यदि लेफ्ट साइड में हम चलेंगे तो ये माइनस से शो होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऋण पूर्णांक। 0 हमारा ना तो प्लस में आता ना ही माइनस में, तो ना तो ये निगेटिव होता ना ही ये पॉजिटिव होता, ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके दाईं तरफ हम जाएंगे, इस साइड में ये हमारा दायां पार्ट है, तो इसमें पॉजिटिव अंक लिए जाते हैं 1 2 3 4 5। और बात करें इसके लेफ्ट साइड में तो इसको माइनस शो करेंगे, -1 -2 -3 -4, तो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, 0 हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो धन पूर्णांक में आता ना ही ऋण पूर्णांक में आता, ना तो ये नेगेटिव होता ना ही ये पॉजिटिव होता। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, आगे भी इनको जहाँ तक मर्जी आप बढ़ा सकते हो, कोई एंड नहीं है इनका। शुरुआत होती है 2 से। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी सम संख्या की अगर बात करें, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई अंत नहीं है इसका, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है, और ये सम संख्या 2 2 गैप पे चलती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या की पहचान ये होती है कि ये 2 से शुरुआत होती है इनकी, और ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, इनको अंग्रेजी में ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्याओं को अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं दोस्तों। तो ओड नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, और ये भी अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं होता। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। तो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वे क्या होते हैं? किसे कहा जाता है प्राइम नंबर? तो वे सभी संख्याएं जो 1 से या अपने आप से कटे, वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से या केवल अपने आप से कटे, वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 3 5 7 11 13 17, और आगे भी ऐसी आगे तक जा सकती हैं। इनका भी कोई एंड नहीं है। शुरुआत होती है 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी होगी, लेकिन हाँ
क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम इसकी बात कर सकते हैं, वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर बोलेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, अगर बात करें विषम की, तो विषम के लिए हमारा आंसर होता है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 3 होती है। ठीक है, अगर बात करें सम की, तो सम में हमारा 2 आता है। 2 सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा 3। ठीक है, अगर रैंडमली हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें हमारा आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। जब तक ये सम विषम की बात ना करें तो हमें आंसर देना है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसी में थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं कई सारे अभाज्य संख्याओं से, क्या बनते हैं, अगर हम बात करें 1 से 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल हमारी 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है दोस्तों, 25 अभाज्य संख्याएं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 50 तक की बात करें, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या होती है 15, तो 15 अभाज्य संख्या होती है 1 से 50 तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आंसर होगा हमारा 25। और यदि बात करें 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आंसर होगा हमारा कितना, 15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, वो क्या है, वो क्या बनता है, अगर आपसे बोले कि एक भाज्य है या अभाज्य है। यहीं पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भाज्य होता है या अभाज्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। स्टॉप करना। अब बात कर लेते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं की। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। किस में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। इसमें खास बात यह है कि इसमें हमारा Q है, ये Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी Q का मान 0 से कुछ बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में जिन नंबर को लिखा जाता है वे कहलाते हैं रैशनल नंबर। हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे हमारी परिमेय संख्याएं 1, 2, 5, ठीक है, ऐसी 1/2, 3/4, 7/11, ये सभी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके साथ साथ हम उन नंबर को भी ले सकते हैं परिमेय संख्याओं में जो रूट के अंदर होते हैं और होल स्क्वायर होते हैं, जैसे 25, √25, √16, √9, ये भी हमारे दोस्तों परिमेय संख्याओं में ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नंबर जिनका होल स्क्वायर बनता हो रूट के अंदर हो, ठीक है, सभी रूट वाली संख्याएं जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो इसकी वैल्यू हम मानते हैं 5, इसकी क्या होती है 4 और इसकी वैल्यू क्या होती है 3। तो ये भी अपने आप में क्या है, परिमेय संख्याएं हैं।
लेकिन सभी अंडर रूट वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, केवल वे संख्या परिमेय संख्या होती हैं जिनका होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, जैसे 5 का ये स्क्वायर बनता है 25, ये 4 का होल स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सभी नंबर हमारे कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। आगे चलते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया है, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अपरिमेय संख्या इसके अपोजिट होती है। अपरिमेय संख्याएं इसका ठीक अपोजिट होती है। इन्हें अंग्रेजी में बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो वे नंबर जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जाए या ना लिख सकें कहलाते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। जैसे √5, √3, √2 और पाई। पाई भी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.149 समथिंग, आगे भी चलता रहता है, इसका ये फिक्स मान नहीं है, इसलिए पाई को भी क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या माना जाता है। इसकी वैल्यू 3.149 ऐसे समथिंग कुछ होती है। तो 5 जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याओं में आती है। जिनका पूरा होल स्क्वायर नहीं बनता उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। देखिए ध्यान से, 5 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नंबर कहलाते हैं हमारे अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा परिमेय अपरिमेय क्या अंतर होता है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं वास्तविक अवास्तविक संख्याओं की। तो मूल रूप से संख्या अगर देखी जाए तो दो ही तरह की होती है। एक तो होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो पार्ट होता है हमारा संख्याओं का वो होता है अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं वे सभी हमारी वास्तविक संख्याओं में आती है। ठीक है, सभी हमारी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्णांक सभी इसके अंदर आते हैं। इसी के अंदर हमारे परिमेय व अपरिमेय, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, सभी पूर्णांक, सभी हमारी नेचुरल नंबर्स, सभी हमारे इंटीजर्स, सभी हमारे होल नंबर्स वास्तविक संख्याओं में ही आते हैं। अवास्तविक संख्याओं में क्या आता है? वे संख्याएं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जो काल्पनिक है। ठीक है दोस्तों, इन्हें बोला जाता है अवास्तविक संख्याएं। जैसे वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल माइनस में आता है, ऋणात्मक होता है, जैसे -4, -2, √-2, √-4, √-5, इस तरह की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? ये अवास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, इनको प्रेजेंट करने का जो एक सिंबल होता है वो होता है आयोटा, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं। तो आई किसके बराबर होता है? आई बराबर हमारा होता है, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, तो जो माइनस की जो संख्या होती है उनका जो वर्गमूल हम निकालते हैं वो हमारा अवास्तविक संख्याओं में आता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू बनती है वो बनती है √-1। तो हम जितने भी माइनस वाले हमारी संख्याएं होती है रूट के अंदर, उनकी जो हम वैल्यू निकालते हैं वो आई की फॉर्म में ही निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई का स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? हमारा आई स्क्वायर बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है हमारा आई स्क्वायर -1 के। अगर मैं रूट इसके ऊपर ले आऊँ, यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, तो आई स्क्वायर बराबर हमें क्या रखना होता है? -1। ठीक है, इनके बारे में इतने ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आती भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हमें पढ़ना है केवल वास्तविक संख्याओं को, जिसमें मैंने आपको बताया है परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, वे सब हमारे वास्तविक संख्याओं में ही आते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है? इन वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है। पूरे मैथ में हमारा यही वास्तविक संख्याएं चलेंगी, इसमें परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और सभी आपकी जो आपकी दशमलव संख्या होती है वे भी हमारी वास्तविक संख्याओं में ही आती हैं।
वास्तविक संख्याओं में केवल वे नंबर आते हैं जिनका रूट माइनस में बनता है दोस्तों, ठीक है। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आयोटो से, यानी आई से प्रेजेंट करते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या मानते हैं यहाँ पे, -1, ठीक है। आपको बस इसमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए हमारी ये क्लास थी, इतनी थी। इससे आगे हम कल चलेंगे, कल से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर भेजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।